हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमैस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज टोडा रायसिंग। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ यूरोमैस्टिक्स exhibits the number of unique features like all other lizards. The digestive system includes alimentary canal and digestive glands. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यूरोमैस्टिक्स में कुछ विशेष फीचर्स पाए जाते हैं। इन विशेष फीचर्स में एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है, कॉन्वोल्यूटेड होती है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईजोफेगस, स्टोमक, डिओडिनम, इलियम और स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्लोएका। It starts from mouth and terminate into anus and cloaca. Mouth. The mouth opening is fairly wide gap bounded by upper and lower immovable muscles flips. Both the lips are covered with horny scales. The sharp edge of upper lip covers the rounded edge of lower lip. Mouth open into buccal cavity. This is the diagram of alimentary canal of यूरोमैस्टिक्स. It starts from mouth, pharynx, बकल कैविटी एंड ईजोफेगस। ईजोफेगस एक लंबी सक्रिय नलिका होती है जो कि स्टोमक में खुलती है। स्टोमक कार्डियक स्टोमक और पाइलोरिक स्टोमक में विभाजित रहता है। दिस इज द कार्डियक एंड दिस इज पाइलोरिक स्टोमक। पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा इलियम में खुलता है। इलियम के एंटीरियर भाग डिओडिनम स्टोमक के संपर्क में रहता है। इसके बाद इलियम के डिओडिनम और लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, जिसमें इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और रेक्टम होता है, और एनल स्फिंक्टर द्वारा ये मैनेज होता है। इसके लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर द्वारा क्लोइकल अपर्चर में ये बाहर खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम और डिओडिनम होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन और रेक्टम होते हैं। इसके अलावा ये जो रीजन होता है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में लीवर होता है, और पाइलोरिक और कार्डियक स्टोमक के बीच में पेंक्रियास पाया जाता है। ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेंक्रियास। आफ्टर माउथ opens into buccal cavity. It is narrow in front. सामने से सक्रिय होती है लेकिन पीछे से ब्रॉड होती है। इट लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, यह म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा लाइन रहती है। इट कंटेन्स टंग, ये जीभा रखते हैं। इंटरनल लेयर्स, आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। एंड टीथ पाए जाते हैं जो कि जबड़ों पे स्थित होते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बकल कैविटी possesses द म्यूकस ग्लैंड ऑफ 4 ग्रुप्स। इसकी म्यूकस ग्लैंड में 4 प्रकार की म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, बकल कैविटी में टंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द बकल कैविटी हैज ए वेल डेवलप्ड muscular tongue.
well developed or muscular tongue. It is attached to floor of the buccal cavity along with median ventral line. The tongue is long anteriorly bifid. यह द्विभाजित होती है एंड प्रोट्रूसिबल होती है, जिसे बाहर आसानी से निकाला जा सकता है. ब्रॉड पोस्टीरियर एंड इज फिक्स्ड एंड आल्सो बाइफिड होता है. पोस्टीरियर एंड एंड एंटीरियर बोथ आर बाइफिड होते हैं. टंग बियर्स द वॉल्यूंटरी मसल्स एंड टेस्ट बर्ड्स muscular mucus glands. Taste bud are present over the glandular papillae found in mid dorsal groove. मध्य पृष्ठीय ग्रूव होता है. Internal layers, these are the present in the roof of buccal cavity near the anterior end. Its lead into nasal chamber and opens into external layer located in the anterior end of snout. Teeth are arranged over premaxillary and maxillary of upper jaw and dentary bone of lower jaw. Teeth are small, conical and acrodont. They are attached to outer border of the bones jaw. The palate bears no teeth. Pharynx. Buccal cavity is continuous with pharynx. Pharynx lies posteriorly to the tongue. The mucous lining of pharynx is thrown into longitudinal folds. The floor of pharynx contain a median longitudinal slits called the glottis leading into trachea, which is present in the between the posterior bifurcation of tongue. Near the jaw angles are present rounded aperture of eustachian tubes, one on either side. Pharynx leads posteriorly into the esophagus through a wide gullet. Opens when food is swallowed. जब भोजन को निगला जाता है तब यह वाइड गलट ओपन होता है, खुलता है. Esophagus is a long, narrow, straight, cylindrical, muscular ट्यूब होती है. It is capable of distension at the time of food swallowing. जब भोजन को निगला जाता है तब ईजोफेगस फैलने की क्षमता रखती है. There are numerous longitudinal folds present at the entire inner surface of esophagus. It leads into wide cylindrical stomach through neck. Stomach. Esophagus opens into stomach. Stomach is a long cylindrical sac-like structure wider than esophagus. It is a thick muscular walls and lies in the left half of the body and is roughly U-shaped. लगभग ये U शेप की आकृति का बना होता है. Stomach is suspended in the body cavity by a fold of peritoneum called mesogaster. mesogaster की सहायता से बॉडी कैविटी में स्टोमक सस्पेंडेड रहता है, लटका रहता है. स्टोमक इज डिफरेंशिएट इनटू टू पार्टेड. यह दो भागों में विभेदित होता है. एंटीरियर पार्ट इज नोन एज कार्डियक स्टोमक विच लाइज डोर्सल टू द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. लीवर के लेफ्ट लोब के पृष्ठ सतह पे स्थित होता है. द पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज पाइलोरिक स्टोमक विच लाई
slightly to the right side. The liver is attached to the stomach. लीवर स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है. by a thin fold of पेरिटोनियम, एक पेरिटोनियम के पतले वलन द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हिपेटिक ओमेंटम के नाम से जाना जाता है. हिस्टोलॉजिकली स्टडी में यह प्रकट होता है कि स्टोमक वॉल ऑफ द मच थिकर देन द इजोफेगस एंड इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की वाल से और इजोफेगस की वाल से स्टोमक की वाल ज्यादा मोटी होती है. न्यूमरस वेल डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ म्यूकोसा ऑन द ल्यूमेन ऑफ बोथ कार्डियक एंड पाइलोरिक स्टोमक, बट दीज आर वेल डेवलप्ड इन कार्डियक स्टोमक. लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाइलोरिक और कार्डियक दोनों स्टोमक्स में पाए जाते हैं, लेकिन वो कार्डियक स्टोमक में ज्यादा वेल डेवलप होते हैं. द डिस्टल एंड ऑफ पाइलोरिक स्टोमक constricted and internally bear a pyloric sphincter. It allows only digestive food to pass into duodenum. Duodenum is the anterior part of small intestine. Small intestine is a long, narrow, coiled tube होती है. It comprises, यह anterior अग्रभाग डिओडिनम और पोस्टीरियर भाग इलियम से मिलकर बनी होती है. डिओडिनम स्टोमक के साथ जुड़ी हुई रहती है और यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है. इन बिटवीन द डिओडिनम एंड स्टोमक पेंक्रियास उपस्थित होता है, अग्नाशय उपस्थित होता है. डिओडिनम पेंक्रियास से और लीवर से बाइल और पेंक्रियाटिक डक्ट रिसीव करता है. यहाँ पे डिओडिनम में बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन होती हैं. नेक्स्ट पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट इलियम. इलियम इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब होती है, मर्ज्ड इम्परसेप्टिबली विद द डिओडिनम. ये डिओडिनम से बिल्कुल अस्पष्ट रूप से जुड़ी हुई रहती है. इनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है. द इलियम इज अटैच्ड टू डोर्सल वॉल ऑफ सीलोम बाय द डोर्सल मेजेंट्री which runs along the coil. Histological structure of duodenum and ileum exhibit closely set wavy तरंगित longitudinal folds of mucosa से बने होते हैं. These folds increases the secretory area and absorptive area of small intestine. The ileum is relatively short in lizard compared to other carnivorous. After a few coils open into large intestine. Large intestine consists of proximal colon and distal rectum. Proximal colon और distal rectum से मिलकर large intestine बनी होती है. The thin wall of colon comprises large proximal portion into which the ileum opens directly and a distal narrower tubular portion which lead into rectum. The proximal and distal portion of the colon are attached with the dorsal part of coelom by the dorsal mesentery, a blind pouch. The cecum arises from the junction of ileum and colon. At the junction of ileum and cecum internally present a ileocecal valve. The wall of colon and cecum are thin, so their contents are visible through them. Within the colon the water is absorbed and feces is formed. यहाँ पे जल का अवशोषण होता है और
फिस्कस का फॉर्मेशन होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज रेक्टम। कोलन इज कंटिन्यू विथ ट्यूबुलर एंड नैरोअर रेक्टम। रेक्टम इज वेरी मच थिक walled. It take a sharp curve upwards toward the left and again turn sharply in posterior direction. The feces is stored in the rectum. Rectum opens into cloaca and both are separated by a sphincter. ये स्पिंक्टर द्वारा पृथक रहते हैं। क्लोएका ओपन टू exteriorly by the cloacal opening. This is the diagram of floor of buccal cavity, जिसमें ये टंग दिखाई गई है जो आगे पहले से भी नोच्ड होती है, बाइफिड होती है और पोस्टीरियरली भी बाइफिड रहती है। यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन में यूस्टेकियन वाल्व होती है, ग्लोटिस होता है जो कि ट्रेकिया की ओपनिंग होती है। This is the region of buccal floor. This lower lip, the acrodontic on lower jaw. यह लोअर जा की डेंट्री बोन पे एक्रोडोंटीथ पाए जाते हैं। कार्डियक स्टोमक टीएस, जिसके अंदर सिरोसा आउटर कवरिंग होती है, लॉन्गिट्यूडल मसल्स कवरिंग होती है, सर्कुलर मसल्स की लेयर्स पाई जाती है, सब म्यूकोसा होती है, सब म्यूकोसा के ऊपर मस्कुलेरिस म्यूकोसा होती है और कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाता है, जिसके साथ साथ म्यूकस फोल्डिंग होते हैं। इनका डेवलपमेंट हाईएस्ट होता है किसमें? कार्डियक स्टोमक में होता है। कार्डियक स्टोमक के अलावा जब हम पाइलोरिक स्टमक को देखते हैं तो सेम बेसिक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो समान होती है, लेकिन कार्डियक स्टोमक में जिस तरह से म्यूकोसल फोल्ड्स पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। इनके अंदर स्टोमक में आउटर कवरिंग एक कोलुमनर शिरोसा होती है और इनर मोस्ट होती है जो कोलुमनर एपिथेलियम बनी होती है। इसके अलावा हाईली म्यूकस ग्लैंड होती है जो म्यूकस का स्रावन करती हैं इसमें। द नेक्स्ट दिस डायग्राम शो टीएस ऑफ डिओडिनम। डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिसमें जैसा कि पूर्व में स्टोमक में देखा, जैसे आउटर कवरिंग सिरोसा होती है जिसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर्स होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर सर्कुलर मसल्स के लेयर्स द्वारा कवर रहती है, नीचे उनकी स्थित होती है। देन आफ्टर सब म्यूकोसा होता है जो म्यूकोसा मस्कुलेरिस म्यूकोसा के ऊपर स्थित होता है। इस तरह से चार ये जो प्राइमरी लेयर्स होते हैं जो इंटेस्टाइन को फॉर्मेशन करते हैं, दोनों सभी के सभी पाए जाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोलुमनर एपिथेलियम एंड गॉबलेट सेल्स। जो गॉबलेट सेल्स म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, भोजन को पचाने में हेल्पफुल होती हैं। इनके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिक्रेशन किया जाता है जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लोएका। क्लोएका इज डिविजिबल इंटरनली। यह आंतरिक रूप से 3 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 है कोप्रोडियम, नंबर 2 है यूरोडियम और तीसरा प्रोक्टोडियम। द एंटीरियर चैम्बर कोप्रोडियम रिसीव्स द रेक्टम। रेक्टम से ये नलिका प्राप्त करता है। द मिडिल चैम्बर यूरोडियम डोर्सली रिसीव द पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड गोनोडक्स। ये यूरेटर्स और गोनोडक्स को प्राप्त करता है। इन मिडिल चैम्बर यूरिनोजेनाइटल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है और वेंट्रली इसके अधर सतह पे यूरिनरी ब्लैडर स्थित होता है। द 2 चैम्बर्ड ओपन इनटू प्रोक्टोडियम क्लोजली टू क्लोइकुलर sphincter. This division of the cloaca is associated with necessity of retention of water.
The posterior chamber proctodeum opens externally by cloacal aperture. It is a transverse slit located ventrally at the junction of trunk and tail. The cloaca serve for reabsorption of water from the feces and यूरिन। वह यूरिन और मल मूत्र से वाटर के अधिकाधिक अवशोषण के लिए अनुकूलित होता है। वाटर कंजर्वेशन इज ए टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन एज द लिजार्ड लिव्स इन एरिड लैंड विद द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे जल की अत्यधिक न्यूनता वाले क्षेत्र में रहने के कारण जल का संरक्षण इनके लिए बहुत अपरिहार्य हो जाता है। द फीसेज एंड यूरिन कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रेटेड सिलेंड्रिकल कास्ट ऑफ pellets which are ejected through the cloacal aperture. These are the fecal pellets that are excreted out or ejected from the cloaca. There are the digestive glands. In Uromastix, digestive gland associated with the alimentary canal. There are very important due to its secretion have various digestive enzymes that helpful into digestion of food particles. There are 4 types of digestive glands: gastric gland, liver, pancreas and intestinal glands. The gastric glands are microscopic, simple or branched between mucous membrane of stomach. Liver is the large dark brownish red gland situated a little posterior to heart between the lungs. The gastrohepatic omentum arises from the dorsal surface of the liver and continue backward as the duodenal hepatic omentum connecting with liver with the duodenum. Liver consists of 3 lobes, right, left and dorsal. Right lobe is long and narrow, extend up to right gonad, and the left lobe is short and broad, lying the ventral to the cardiac stomach. The dorsal lobe is small, found attached to the dorsal side of the left lobe. The gallbladder is small rounded sac situated ventrally to the posterior end of the junction between the left and right lobe of liver. Liver secretes biles which stores into gallbladder. A cystic duct arises from the dorsal side of gallbladder and a hepatic duct arising from the right lobe of the liver joined to form a first bile duct. It also receives another hepatic duct from the dorsal lobe of liver and then run backward to open into beginning of duodenum. Duodenum में लीवर से प्राप्त होने वाली ये डक्ट्स ओपन होती हैं. A second bile duct originate from left lobe of liver and opens into duodenum independently. इनके अलावा एक डक्ट और निकलती है जो डिओडिनम में इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से खुलती है. बोथ बाइल डक्ट डिस्चार्ज इनटू देयर कंटेंट इनटू डिओडिनम बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट. Pancreas is another important digestive gland. It is a white, elongated, narrow, band-like gland which lie along the pyloric stomach in between duodenum and stomach. The pancreatic duct originates from the posterior end of pancreas and open into duodenum just in front of ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट्स. बाइल डक्ट्स की खुलने के सामने ही खुलती है. पैंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है. द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स आर द
intestinal glands are found in mucosa of small intestine. These glands are numerous, संख्या में अत्यधिक होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं एंड इनविजिबल होती हैं. They secrete intestinal juice into lumen of the small intestine. Beside these, a few salivary glands also present in buccal cavity which secretes the mucus.